ग्रोवर जी, जयपुर। महाराज जी, कोई कहता है कि जीवन में भगवान का एक दिव्य मंदिर बना दिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहता है गौशाला का निर्माण, कोई कहता है धर्मशाला बना दो साधु संतों के लिए। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें, धर्म हेतु किए जाने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या है? नाम जप। नाम जप सबसे बड़ा कार्य आप पूछ रहे हो ना, तो नाम बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन ते नरा भवसागर तरंत थे। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा, 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी हैं तो 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पवा दो, और वो ये मान के कि ये उन्हीं की थी, तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पय। महाराज नृग ने जितना दान किया होगा शायद किसी राजा ने दान किया हो। स्वयं महाराज ने द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज नृग, और जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। जरा से अपराध में पुण्य क्षय होकर के दुर्गति हो जाती है। और नाम जापक जीवन भर वैश्यागमन किया, और अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। तो हमारी बात, जहां तुम प्रश्न कर रहे हो, यहाँ शुद्ध शास्त्र अध्यात्म इष्टापूर्त कहते हैं इसे, जिसे आपने कहा। इसे हमारे शास्त्रों में कुआं खोदना, बावली बनवाना, प्याऊ लगवाना, सरोवर बनवाना, औषधालय बनवाना, गौशाला, विविध ये इष्टापूर्त के अंतर्गत आते हैं। ये सब करो, लेकिन साथ में नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो ये पुण्य कार्य हैं, इनके बल से आप स्वर्ग आदि लोक जा सकते हैं, वहां के सुख भोग कर पुनः पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। तो मंदिर बनवाना पुण्य का कार्य है, भगवत कार्य है, लेकिन बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप फिर आओगे, बहुत बढ़िया महल तुम्हें मिलेगा और 50 करोड़ रुपया मिलेंगे, क्योंकि आपने मंदिर बनवाया, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना भगवान प्रेम के नहीं मिलते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये पक्की बात समझ। और प्रेम प्रकट होता है भजन से, और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए जो करो, तुम्हारे पास भगवान ने रुपया दिया है, मंदिर बनवाओ, औषधालय बनवाओ, गौशाला खोलो, नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, और ये मानकर कि भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को दे रहे हैं, मेरा उसमें कोई हक नहीं, ये तो भगवान की वस्तु। तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाए। केवल पुण्य करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग आदि लोकों को जाओगे, पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विसंति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो ये तो कोई ज्यादा खास बात तो यही तो, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। एक नया स्वप्न जैसा देख लो, 1000-2000 वर्ष का, और बस फिर आकर के मृत्यु लोक में क्या बनना पड़ेगा। महाराज नहुष देव राजेंद्र की पदवी पर बैठे और पुण्य क्षीण हो गए, सची माता के प्रति गलत भाव कर लिया, तो अजगर की योनि में आके जन्मे थे। महाभारत में पढ़ के देख लो, सीधे इंद्र पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में। एक राजस्व यज्ञ में एक चीटा एक छोटा सा दाना चावल का लेके बड़ी मेहनत से जा रहा था। 3 टांगे थी, एक टांग टूट चुकी थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, प्रभु से कहा, प्रभु राजस्व यज्ञ में सब चकाचक हो रहा है, एक चीटा बेचारा कितना कष्ट पा रहा है। तो बोले, पता है 14 बार इंद्र बन चुका है। वो चीटा 14 बार इंद्र बन चुका है। कोई भरोसा नहीं है पुण्यों का, कहां से कहां ट्रांसफर हो जाए। और नाम जब करोगे, भरोसे की बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म होगा भी तो श्रीवान कुलवानों के यहाँ होगा, मनुष्य रूप में होगा, और भजन करके निश्चित भगवान को प्राप्त होगे। अगर बहुत ही दुर्गति हो गई तो उस जीव को भी ऐसी जगह रखा जाएगा जहां भागवतिक होगा, भगवत कथा और एक कीर्तन वाला, दरवाजे का कुत्ता बना बैठा, और भगवान का भोग प्रसाद पा रहा है, कथा सुन रहा, कीर्तन सुन रहा, उद्धार हो गया। तो भगवान के नाम के सिवा हमें तो और कुछ उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा।
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जप करो और सत्कर्म करो। ऐसा नहीं हम ये मना कर रहे हैं, मंदिर बनवाओ, गौशाला खोलो, औषधालय, लेकिन नाम जप जरूर करो। नाम जप के बिना सब अधूरा हो जाएगा, क्योंकि वो पुण्यों से पुण्य फल मिलेगा, फिर मृत्युलोक में जन्म होगा। तो हमारा जन्म मरण को जो रोकने का चक्र है वो भगवान के नाम में सामर्थ्य है। महाराज जी, ये बात तो अभी आपसे सुनने को मिल रही है, शास्त्रों में भी लिखा है महाराज जी, काफी महापुरुष कहते भी हैं, बट ज्यादातर महिमा कि ये पुण्य करो, ये करो, दान करो, ये करो, इसी में महाराज जी ज्यादा इसको भोजन पवाओ, ये भी अच्छा कार्य है महाराज जी, बट अच्छा भी लगता है। एक को भोजन पवाओगे तुम्हें 100 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। 100 कंबल बांटोगे 5,000 की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब दान करोगे 100 अरब की व्यवस्था हो जाए। 1 अरब में तो बुद्धि ठीक नहीं हुई, 100 अरब में तुम्हारी ये बुद्धि कहां से भगवान में लगेगी। मेन जो पॉइंट की बात है कि हमारा संसार चक्र नष्ट होना चाहिए। दुख सुख से परे परमानंद की प्राप्ति के लिए उपाय है भगवान का भजन। भजन के बिना पर महाराज जी भजन में तो बड़ा मन और ज्यादा उदास हो जाता, उसमें कंबल बांटे तो अच्छा भी लगता है कि 4 जने कह रहे हैं कि आ वाह कंबल बांटे। तो उससे अहंकार का पोषण होता है। वो डींगे हाँक हाँक करके अपने पुण्यों का नाश कर देते हैं, अहंकार की पुष्टता। अब भजन में तो टूटना है अंदर से, जलना है अंदर से। देखो भजन करके अभी जलाना शुरू कर देगा भजन, तो इसीलिए भजन सबसे होता नहीं, तो इसीलिए आवागमन नहीं रुकता। जब संत समागम होता है तो क्यों कहा गया कि सत्संगति संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होय भवभंगा। क्यों? क्योंकि सहज में वो बात हमें पकड़ में मिल जाती है जो हम शास्त्रों का स्वाध्याय वर्षों करें और नहीं पकड़ में आएगी, वो 1 मिनट में संत संग में पकड़ में आ जाएगी। तो संत संग जैसे मिला, आप सुने, अब आप शुरू कर दे नाम जप करना और मंदिर बनवाए, गौशाला कर, तो आपका परम मंगल हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है इसलिए आपका परम मंगल। महाराज जी आप बहुत कड़वी दवाई देते हैं कभी कभी, मरना है, कटना है, जाना है। असली बात बता रहे हैं, असली बात बता रहे हैं। बट महाराज जी वो अच्छा लगता है कि कंबल बांट दो, इतने में चल जाएगा, इतने में या किसी को भोजन पवा दो, प्याऊ खोलो, अच्छा लगता है महाराज जी। मतलब अलग अलग क्लास होते हैं। ये वृंदावन है, वृंदावन में ये जो क्लास लगता है ये आध्यात्मिक क्लास है, प्योर आध्यात्मिक, नो इसमें मिलावट। कोई चांस नहीं मिलावट। स्वयं से ही भजन करने पर भगवत प्राप्ति होती है, पुण्य हो जाएगा, अनुष्ठान करने से आपके सुकृत बढ़ेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो स्वयं के भजन करने से होगी। इसीलिए स्वयं का भजन करना बड़ा कठिन लगता है लोगों को, प्राय ऐसा लगता है भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, पुण्य होगा, और पुण्य का कोई महत्व नहीं। एक संत की निंदा कर दो, पूरे जन्म के पुण्य नष्ट हो गए, पूरे जन्म के। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। पुण्य कोई बहुत स्थायी चीज है क्या? जरा सा संत निंदा की सब गए, सब भस्म हो गए पुण्य, क्या फायदा हुआ? और हम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हैं, अगर हमसे संत निंदा भी हो गई तो वो वहीं स्टॉप लगा दिया जाएगा। गुरुदेव भगवान अगर संत को पहचानेंगे कैसे? इस समय जो सिचुएशन है, कई बार आप भी इसकी चर्चा किए हैं अपने। देखो, सच्चे संत की पहचान तो केवल भगवान जानते हैं। हम लोग मनुष्य बुद्धि से ये देख सकते हैं कि वो अचला कैसा पहने हैं, वो कपड़ा कैसा पहने हैं, वो वैराग्य से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बस यही बाहरी बातें। उनके पास बैठने से हमें शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, उनके उपदेश शास्त्र सम्मत है कि नहीं, उनका आचरण शास्त्र सम्मत है कि नहीं, बस यही बाहरी बातें देख सकते हैं। वस्तुतः भगवान ही संत को जानते हैं और भगवान ही संत से मिलाते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों के बाहरी लक्षण से हमें लगता है कि नहीं जाना जा सकता, क्योंकि फिल्मों में भी 2-2.5 घंटे के लिए बहुत अच्छा साधुता का रोल कर लेते हैं। तो रोल करना साधुता का और साधुता आना बहुत कठिन बात है। सार में रोल कर रहे हैं, बहुत लोग रोल कर रहे हैं। हाँ, तो रोल होना एक अलग चीज और साधुता होना एक अलग। कहा था कि पुण्य नष्ट हो जाते हैं जी, जी। तो भजन में क्या? जो भजन है, जैसे हमने राधा राधा रटा तो वहीं से स्टॉप हो जाएगा। अब आपकी भजन में अरुचि हो जाएगी, लेकिन वो आपका भजन स्थायी बना रहेगा, भजन नष्ट नहीं होगा। भजन अविनाशी होता है, भजन नष्ट। अब आपकी मतलब अंदर की स्थिति बिगड़ जाएगी, अब आपको भजन में रुचि नहीं होगी, प्रमाद स्थिति आ जाएगी, हृदय जलेगा। भजन शुरू करोगे, हृदय जलेगा, अशांत होगा, अंदर ही अंदर आप, तो अपराध बन गया है।
अब जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक नाम चलेगा नहीं, लेकिन नाम नष्ट नहीं होगा। जितना भजन हो गया वो आपका सुरक्षित रहेगा। वो यही तो इसमें खास बात है। आप मर भी जाओ तो अगर 99 बार नाम जप किया है तो बिल्कुल 99 ही मिलेगा, 98 नहीं आएगा। 99 से ही शुरू होगा आपका भजन। भजन में यही खास बात है, भजन कभी नष्ट नहीं होता। महाराज जी इसमें 4 बातें, पाप, पुण्य, अपराध और भजन। महाराज जी अपराध से आपने बोला कि हमारे जो पुण्य कार्य वो खत्म होंगे महाराज जी, और इधर भजन से पुण्य नहीं बढ़ेंगे, ये भजन अलग स्टॉप, ये अलग मार्ग है, ये अलग, हाँ ये अलग मार्ग। ये भजन नष्ट होने वाली नहीं। आपने 100 बार राधा राधा कहा और आपसे घोर वैष्णव अपराध बन गया तो 100 बार आपका सुरक्षित जमा है। पर अब जो वैष्णव अपराध बना पहले उसका भोग भोगो, वो पहले उससे परिष्कृत हो। अगर वो परिष्कृत हो गया तो फिर 101 से शुरू हो जाएगा राधा राधा राधा, वो नष्ट नहीं होगा, भजन नष्ट नहीं होगा। अपराध से पुण्य नष्ट होंगे, बट भजन करने से जैसे हमने पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हाँ पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। पुण्य और पाप दोनों का प्रभाव नष्ट होने से भगवत प्राप्त हो जाएगा। और पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होंगे। नहीं, पुण्य एक अलग मार्ग है, पाप एक अलग मार्ग है। हाँ पुण्य एक अलग मार्ग है, पाप एक अलग मार्ग है। लेकिन भजन करने से पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा और पुण्य का समन हो जाएगा। पुण्य का समन हो जाएगा और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। भजन एक अलौकिक चीज है, भजन के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे 24 घंटा में 24 मिनट ही सही राधा राधा दीजिए, समय दीजिए, भजन में समय दीजिए। और इसीलिए मतलब लोगों का परिवर्तन भी हो रहा है। जो लोगों का परिवर्तन हो रहा है वो इसी नाम के प्रभाव से हो रहा है। अगर पुण्य की बात की जाए तो पुण्य का कोई खास महत्व तो नहीं। बड़े बड़े पुण्यात्माओं की दुर्गति होते देखा गया और बड़े बड़े दुर्गति को प्राप्त जनों को नाम के द्वारा सदगति होते देखा गया।